क्वेश्चन जो है दिस इज ओ सी बी इज द ट्रायंगल। अब इसमें एक ट्रायंगल दिया है और दूसरा उसने हमें बता दिया कि ए इज अ पॉइंट ऑन ओ सी सच दैट ओ ए रेशो ए सी इज 1:3। अब ये उन दोनों के रेशोज को ओ ए और ए सी का रेशो बता दिया, और मैंने आपको कहा ना कि आप यूं क्या करेंगे, आप जब रेशो आती है तो उसके ऊपर लिख लिया करेंगे, 1 है तो ये रेशो 3 है। अब ये सेपरेट उसने दिया कि ओ ए और ए सी 1:3 है, कि वट एवर इज ओ ए तो ए सी इज 3 टाइम्स ऑफ इट। रेशो का मतलब ये होता है एक्स इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी। अब ये मिड पॉइंट है तो इसका मतलब इसमें 1:1 हो जाएगी। ये अगर आप रेशो शुरू में लिख दें, जैसे क्वेश्चन की आप स्टेटमेंट्स को पढ़ रहे हो, तो उसका फायदा ये होता है कि फिर आगे जब हमें कोई पार्ट चाहिए होता है तो उसको हम पूरे के साथ पूरी उस लाइन के साथ रिलेट कर सकते हैं, इसीलिए हमें पता होता है कौन सा कितना पार्ट है। और दूसरी बात उसने यहाँ पे ये कह दी कि जो ओ ए है वो ए है, यानी ओ से लेकर ए तक जो वेक्टर बनता है विद द एरो दैट इज ए, और ओ बी जो है पूरा का पूरा ओ बी दैट इज बी। अब उसने इस क्वेश्चन में एक ही पार्ट है, ये लेटेस्ट क्वेश्चन था ना मई जून 24 का, उसका P12 का क्वेश्चन 25 है। फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ एक्स। तो पोजीशन वेक्टर, जब भी हम पोजीशन वेक्टर की बात करते हैं तो पोजीशन वेक्टर का मतलब क्या होता है, यानी अगर हम कहें कि किसी भी पॉइंट का जब पोजीशन वेक्टर होता है, पोजीशन वेक्टर ऑफ एक्स का मतलब क्या होता है, ओ एक्स, वेक्टर ओ एक्स। तो इनडायरेक्टली वो हमें ये कह रहा है कि ओ एक्स आप फाइंड करें। तो उसने हमें बेसिकली यहाँ पे उस क्वेश्चन में हमें वो कह रहा है ओ एक्स फाइंड करें। तो ओ एक्स जब हम फाइंड करना होगा हमें, तो ओ एक्स क्या होगा हमारे पास, उसके लिए अगर हम एडिशन वेक्टर की, अब ओ एक्स कहाँ पे इस पोजीशन अगर आप देखते हैं तो ओ से दिस इज फ्रॉम ओ टू एक्स। तो ये जो हमारे पास वेक्टर बनेगा ये ओ से लेके एक्स तक बनेगा आपके पास, ये वाला वेक्टर बन जाएगा। ग्राफिकल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन देखें तो हमारे पास जो ओ एक्स होता है, ओ एक्स इज इक्वल टू ए ओ बी प्लस बी एक्स। अब मैं अगेन रिपीट कर देता हूँ साथ साथ कि जब हम किसी भी वेक्टर को रिजॉल्व करते हैं इन कंपोनेंट्स, या समझे कि इफ वी राइट अ वेक्टर एज अ सम ऑफ अदर टू वेक्टर्स, तो उसके अंदर जो पहला जिसको हम एक्सप्रेस कर रहे होते हैं, द फर्स्ट जो है, जैसे उसका फर्स्ट लेटर, वी शुड स्टार्ट विद द फर्स्ट लेटर, और जो इसका लास्ट यानी ये वाला इसके साथ मैच करना चाहिए, और जो सेकंड होता है दैट शुड बी मैच्ड विद द लास्ट वन, जो सबसे आखिरी वाला लास्ट है उसके साथ मैच करना चाहिए। अगर ये है तो ये भी एक्स होना चाहिए, तो मतलब इसको इसके साथ मैच करना चाहिए। और जो बीच में हमारे पास होते हैं, यानी द एंड ऑफ द फर्स्ट एंड द स्टार्ट ऑफ द सेकंड, ये आपस में मैच होने चाहिए, तब जाके वो हमारी इक्वेशन सही होती है। देखिए ये आपस में मैच हो रहे हैं। तो ओ बी तो हमारे पास बी है, दैट डजेंट मैटर, वो तो बड़ा आसानी से हो जाएगा। प्रॉब्लम है बी एक्स का। ओ बी तो हमारे पास सीधा सीधा बी आ गया ना। अब जो बी एक्स है हमारे पास, अगर आप देखें तो, अगर हम सेपरेट इसको पहले देख लेते हैं, तो जो बी एक्स है दैट इज हाफ ऑफ बी सी। और अगर आपको थोड़ा सा याद है कि अगर हम बीसी को इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर्स करें तो ओ सी माइनस ओ बी होगा, या आप अगर, मैं आपको दोनों बता देता हूँ, लेकिन इसके लिए अगेन बीसी फाइंड करने के लिए मैं दोबारा बता देता हूँ। अगर बीसी हमें फाइंड करना है, इफ वी विल अप्लाई ट्रायंगुलर लॉ, तो ये हो जाएगा ओ सी माइनस ओ बी। या अगर आप इसको वही ऊपर जो लेफ्ट साइड पे जो मैंने सम वाला ग्राफिकल एडिशन वाला मेथड यूज करते हैं, तो वी विल स्टार्ट
फ्रॉम बी, पहला स्टार हमारा बी से होगा, बी से हम ओ पे जाते हैं, बी ओ प्लस ओ सी, तो ये हमें चाहिए होगा। आपकी मर्जी है ऊपर वाला मेथड यूज कर लें, नीचे वाला कर लें, बट इन बोथ केसेस वी नीड ओ सी। ओ ए इज ए, तो एज वी नो ए सी इज, यहाँ पे वी हैव बीन टोल्ड कि जो ए सी है, ए सी इज 3 टाइम्स, यानी रेशो दी हुई है ना कि ओ ए रेशो ए सी इज 1:3। इट मीन जो ए सी है हमारे पास, ए सी इज 3 टाइम्स ओ ए। ओ ए इज ए, तो ये आपके पास 3 टाइम्स ए हो जाएगा। दैट मेक्स ओ सी is equal to 4a. Okay, from O to A, this is A, and from A to C, it is 3a. So the total will be A plus 3a, 4a. OC will be, so OC will be 4a. अब आपकी मर्जी है कि whatever equation you want to use, अगर आप ये BC is equal to OC minus OB यूज करते हैं, तो ये आपके पास, इससे आपके पास आ जाएगा BC is equal to, अब OC हमारे पास आ गया 4a माइनस OB which is B, तो 4a minus B हो जाएगा। On the other hand, if you want to use the second equation, which is BC is equal to BO plus AC, in this case, BO, obviously, if OB is B, BO will become minus B, plus OC जो है, that is 4A, अभी हमने निकाला, तो same, you have got the same answer, 4A minus B, minus B plus 4A is the same thing. तो दैट गिव्स अस, अब हम वापस अपने जो हमें चाहिए था यहाँ पे उसमें आ जाते हैं कि ओ एक्स इज इक्वल टू ओ बी प्लस बी एक्स है। तो बी एक्स जो है, ये हमने पहले बात की कि बी एक्स इज इक्वल टू हाफ बी सी, तो ये हमारे पास बी सी आ गया 4a माइनस 2b। तो दैट मीन्स हमारे पास बी एक्स जो होगा, विच इज हाफ बी सी, इट विल बिकम हाफ 4a माइनस बी, और ये आपके पास हाफ इंटू 4a हो जाएगा, माइनस हाफ इंटू बी हो जाएगा, तो दैट विल बिकम 2a माइनस हाफ बी। अब ये जो है आपके पास है, दिस साइड वर्किंग होगी, मैं इसको थोड़ा सा सेपरेट कर देता हूँ ताकि ये समझ आ जाए। अब दैट मीन्स कि यहाँ पे हम वापस अपने उस पे आते हैं जहाँ पे हम लोग काम कर रहे थे। इसे काम जो कर रहे थे वो यही था कि बी प्लस हमें आगे चाहिए था, इसको थोड़ा सा मैं, अब ओ एक्स इज इक्वल टू बी प्लस, मैंने ओ बी प्लस बी एक्स है, तो ओ बी ऑलरेडी हमने लिख दिया था कि ओ बी जो हमारे पास वो तो बी हो गया, और प्लस बी एक्स अभी हमने निकाला है, दैट इज 2a माइनस हाफ बी। नाउ वी विल सिंप्लीफाई इट। सिंप्लीफाई में यू नो कि जो b है और माइनस हाफ बी, वी विल सिंप्लीफाई देम। 2a तो एज इट इज आ जाएगा आपके पास, और आप एलसीएम ले लें, 1 माइनस हाफ ले लें, वैसे भी 1 में से जब हाफ माइनस करते हैं तो हमारे पास हाफ आ जाता है, तो 2a प्लस हाफ 1 माइनस 1b माइनस 1/2b इज हाफ b प्लस हाफ b, तो 1/2b आ जाएगा। 1 में से हाफ निकालेंगे तो हाफ ही आ जाएगा ना, या आप इसको यूं भी कर सकते हो, एलसीएम निकालें 1 माइनस 1/2, तो यू विल गेट 1। तो ये इसका आंसर आ गया। ये यानी ओ एक्स पोजीशन वेक्टर ऑफ एक्स, उसने कहा था गिव योर आंसर्स एज सिंपली एज पॉसिबल इन टर्म्स ऑफ ए एंड बी, तो हमें सिंप्लीफाई करना होता है, लाइक टर्म्स को आपस में ऐड करना होता है। ठीक हो गया जी, ये हमारा ये सारा पहला क्वेश्चन, 2a प्लस हाफ बी, हाँ यही आंसर हमारा है। नीचे मैंने मार्किंग की भी लगा दी। ठीक हो गया, ये समझ आ गई? किसी को कोई बात समझ में ना आई हो तो मुझे बता दे, मैं दोबारा समझा दूँ। नहीं सर, समझ आ गई है।
मुझे आ गई है जी। अगर गुड, अच्छा जी, अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये, दैट दैट इज क्वेश्चन 24, अक्टूबर नवंबर 23 P12 है। इसके अंदर ओ ए बी इज अ ट्रायंगल, पी लाइज ऑन ए बी एंड ए पी रेशो पी बी। अब अगेन फिर उसने हमें रेशो दी है, तो हम उस रेशो को यूज कर लेंगे, 2:3 हो जाएगी हमारे पास। उसने सेपरेट रेशो दी है, एपी रेशो पीबी, तो एज अ होल नहीं कहा देंगे, एपी और पीबी दे हैव इन द रेशो 2:3। ओ ए is given 4a and OP is 3a plus 2b. Find in terms of A and B, giving your answers in its simplest form, AP. AP, to find AP again, अब there could be two approaches, या तो आप एडिशन वाला लगा लें, एडिशन में अगर लगाएंगे तो दैट विल बिकम AP इज इक्वल टू ओ ए ओ सॉरी ए ओ प्लस OP। ये अगर हम ग्राफिकल मेथड ऑफ एडिशन करें, फिर अगेन वही, वी विल स्टार्ट विद ए और अल्टीमेट एंड विल बी एट पी, और बीच पे जो भी पॉइंट होगा दैट विल बी द एंड पॉइंट ऑफ द फर्स्ट वेक्टर शुड बी द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द सेकंड वेक्टर। एक तो आप ये यूज कर सकते हैं, और दूसरी जो अप्रोच है वो ये है कि आप इसको एज अ पोजीशन वेक्टर वाला मेथड भी यूज कर सकते हैं। और पोजीशन वेक्टर वाला मेथड क्या होता है कि इफ यू एक्सप्रेस एपी इन टर्म्स ऑफ इट्स पोजीशन वेक्टर, तो ये हमारे पास हो जाता है ओपी माइनस ओ ए। इट्स अप टू यू, जो भी आपको इजी लगता है वो आप मेथड यूज कर सकते हैं। तो और ये हमारा सही पाथ है, बिकॉज वी हैव टू चूज द पाथ वेयर वी कैन पिक द वेक्टर्स ए बी और ए एंड बी बोथ। तो यहाँ पे ओपी जो है दैट इज गिवन। अब आप, मैं फर्स्ट वाले पे आता हूँ, तो ये हमारे पास ए ओ जो है, obviously if it is given that OA is 4a, AO is negative of OA. If we interchange the position of letters in a vector, the sign is changed. So AO will be minus 4a and OP is already given 3a plus 2b. So that will make it minus a plus 2b. And if we use the other one, OP is 3a plus 2b and minus OA, which is 4a. Again, minus a प्लस 2b आ जाए। तो ये वैसे सिंपल क्वेश्चन है, इसमें ये 1 मार्क का क्वेश्चन ही है। आप तो एक मेथड भी इनमें से यूज कर रहे होंगे। देन इज ओ बी। अब ओ बी फाइंड करने के लिए डेफिनेटली ओ बी फाइंड करने के लिए ओ ए ऑलरेडी वी हैव एंड वी नीड ए बी। अगेन टू फाइंड ओ बी, आप पोजीशन वेक्टर्स वाला मेथड भी यूज कर सकते हो, राइट वाला आप लेफ्ट वाला भी यूज कर सकते हो। तो दिस टाइम आई एम गोइंग फॉर ओ बी को मैं सब्जेक्ट बना लेता हूँ, तो ओ बी विल बी ओ ए प्लस ए बी प्लस ए बी। ओ ए तो हमारे पास है, वी नो ओ ए जो है दैट इज 4a। अभी हमें ए बी फाइंड करना है, तो ए बी फाइंड करने के लिए इफ यू सी वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड ए पी, तो ए बी वी विल फाइंड एंड वी विल जस्ट राइट एन इक्वेशन in terms of AP and AB. AB is required. AP already we have calculated in part 1. तो इसमें आई विल रिकमेंड कि हम ये कर लेते हैं कि हम अगर इफ आई से कि AP ओवर AB is 2/5, because if we divide AB in
into 5 parts. 2 out of 5 parts they are AP. In other words, AP is 2/5 of AB. AP we know, AB we need in our next part. That's why I have made this equation in terms of AP and AB. Uh, since AP and AB they have same direction, so we can convert this into vectors because the vectors AP and AB they have same direction. The magnitude has the ratio 2/5, so that will be same. In this case, we need AB. हमें तो AB चाहिए ना, तो I will make AB as subject. अगर AB को subject बनाएंगे, 2/5 will be shifted to the other side and it will become 5/2 of AP. And 5/2 of AP का मतलब क्या हुआ कि अभी हमने 5/2 यानी AP तो भी हमने फाइंड किया है ना, that will become 5/2 minus A plus 2B. Minus 5/2A plus 5/2 multiplied by 2, 2 से cancel हो जाएगा 5B. So this is AB. So here we need OA plus AB plus AB. AB we have calculated minus 5/2A plus 5B. Now we will simplify it. तो सिंप्लीफाई का मतलब क्या हो गया 4A minus 5/2A plus 5B. So this 4/A minus 5/2A, we need to take its LCM. तो अगर हम LCM ले लें तो हमारे पास आ जाएगा 2 LCM हो जाएगा 4 2 8A minus 5A plus 5. So that is 3/2A plus 5. That is OB. और फिर इसका नेक्स्ट पार्ट है, पार्ट बी है. Q is a point on OA such that QP is parallel to OB. Find QP. हाँ जी, Q कहाँ पे है? Q. Q is a point. Q is a point on OA. OA के ऊपर है जनाब Q. कहीं पे भी है OA के ऊपर. और गिवन कंडीशन क्या है कि OA QP is parallel to OB. QP. उसका मतलब ये कि यहाँ पे कहीं पे, यहाँ पे है कहीं पे, यहाँ कहीं पे Q होगा और ये इसके पैरेलल है, OB के पैरेलल. अब अगर QP OB के पैरेलल है, OB हमने क्या निकाला है? OB हमने निकाला है 3/2A plus 5B. और OB हमारे पास क्या है? OB है 3. दे आर पैरेलल. तो अगर ये if they are parallel then Q is a point on OA such that QP is parallel to OB. ये OB के पैरेलल है. अच्छा बेटा, अगर ये पैरेलल है ना तो होता ये है कि पैरेलल में इफ यू सी थोड़ा सा इसमें सिमिलर ट्रायंगल्स का वो कॉन्सेप्ट डाल देता है. इफ QP इज पैरेलल टू OB तो हमारे पास ये जो दो ट्रायंगल्स बन रही है ना, इन दैट केस मैं ऊपर लिख देता हूँ. इफ, क्योंकि कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, इफ QP, ये सिर्फ एक्सप्लेन मैं आपको कर रहा हूँ, आपने माइंड में ये दिस इज व्हाट यू विल बी डूइंग इन योर माइंड. तो अगर अब आपके पास देखें ना, ये QP जो है
if QP is parallel to OB, ये अब स्केलर की बात होगी, देन ट्रायंगल AQP जो है is similar to triangle AOB, and if they are similar, तो obviously corresponding जो sides हैं they will have same ratio. AP ratio AB, which is 2:5, same will be QP ratio OB. इसका मतलब जो QP है, that gives us कि QP वेक्टर QP डायरेक्शन सेम है ओवर OB, इसकी रेशियो भी 2/5 होगी। अब ये सिमिलैरिटी वाला जो कॉन्सेप्ट है इसके अंदर डाल देता है कि अगर इफ अगेन आई रिपीट, इफ QP इज पैरेलल टू OB, तो आपके पास AQP और AOB, APQ एंड ABO, दे विल बी करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ए तो कॉमन है, तो हमेशा जब whenever we have a line within the triangle parallel to any side of the triangle, larger triangle, तो फिर दो small triangles they are always similar। ये सिमिलैरिटी में हम कर चुके हैं, इस तरह के केसेस हम काफी कर चुके हैं, तो आपको वो माइंड में रखते हुए 1 मार्क क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। तो जो AP रेशियो AB है, the same ratio will be QP ratio OB and same ratio will be AQ over OA। तो हमें पता है कि OB जो हमने फाइंड किया है, तो यहाँ पे आप यहाँ से देख सकते हो QP ओवर OB, मैं यहाँ नीचे ही आ जाता हूँ, तो हमारे पास QP ओवर OB जो है इसकी रेशियो 2/5 हो जाएगी। इट मीन्स जो वेक्टर OP है हमारे पास, क्योंकि दे हैव सेम डायरेक्शन, तो हम उसके पैरेलल भी हैं सेम डायरेक्शन में, दैट इज 2/5 ऑफ OB, और OB अभी हमने फाइंड किया था विच इज 2/5, और यहाँ पे आपके पास 3/2A प्लस 5 भी आ गया, ये OB जब ऊपर हमने निकाला है, तो ये 2 से कैंसिल हो गया, 3/5A प्लस 5 से कैंसिल 2B आ जाएगा। तो एक्चुअली आपने ये रेशियो 2/5 वहां से डायग्राम से देखते ही फिर यहाँ पे आपने उसको अप्लाई करके, यानी जो OB है उसको 2/5 से मल्टीप्लाई कर देना है एंड यू विल गेट दिस आंसर। तो डेफिनेटली होपफुली आपको ये बात समझ में आ गई होगी। इसमें कोई बात है, कोई क्वेश्चन पूछने वाली है तो पूछ लें। नहीं सर, समझ आ गई है।